होता है यानी लेवलिंग होता है, जो स्पिरिट लेवल के द्वारा संपन्न किया जाता है। स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो सेंटर में आ जाए तब आपको मानना चाहिए कि ये समतल हो चुका है। अन्य जगह पर 2-3 जगह आप इसको रखिएगा और इसी क्रिया से समतलन लेवलिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिएगा। जैसा कि फिर भी समतल नहीं हो पा रहा है तो इसका जो त्रिपाद है, ट्रिपॉइंट स्टैंड है, उसके पैर को आगे पीछे हिलाकर जैसा कि विद्यार्थी कर रहा है, इससे आपको समतलन यानी लेवलिंग करना। अगली नेक्स्ट प्रक्रिया है चुंबकीय उत्तर दिशा का निर्धारण, जो टर्फ कंपास के द्वारा आपके सामने की जा रही। इसका नोट खोलिए और जो ड्राइंग बोर्ड है उसका जो बंधन पेज है उसको खोल दिया गया और ड्राइंग बोर्ड को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाएं तो आपको ये चुंबक उत्तर दिशा बताने लग जाएगा। इसमें लोहे की जो वस्तु आसपास नहीं रखनी चाहिए, जिससे इसमें त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। जैसे ही आप देख पा रहे हैं उत्तर दिशा ये बता रहा है। इसके सहारे क्या करना, आपको पहले बंधन पेच को टाइट कीजिए और उसके सहारे आपको एक लाइन खींचनी है जैसा कि चित्र में खींची गई है। और जो नॉर्थ का सिंबल होता है एंड प्रतीक होता है उसको यहाँ आप लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है। तीसरी क्रिया है केंद्रण या सेंटरिंग, जो साउल कांटा के द्वारा या साउल चिमटा के द्वारा की जाती है। धरातली स्टेशन जिसको ए कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है, इसमें खूंटी गाड़ कर इसके लंबवत आलपिन ऊपर ड्राइंग बोर्ड पर लगा दी जाती है, जो चिमटा होता है उसके नोक पर, और ये स्मॉल एज द्वारा इसको इंगित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्रिया सेंटरिंग हो गई। प्लेन टेबल सर्वे के लिए तैयार है। एलिडेड को आलपिन के बाईं ओर रखा जाता है। नेत्र फलक और लक्ष्य फलक से जो लक्ष्य है आप देख रहे हैं, एक पोल का लक्ष्य लिया जा रहा है, वो तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो लक्ष्य आपका टारगेट हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि लक्ष्य हमने ले लिया। और अब नीचे जो बेटा स्टूडेंट है, धरातल के ए स्टेशन कैपिटल ए स्टेशन है, उससे जो लक्ष्य हमने लिया है फीते की सहायता से हम दूरी का मापन मीटर और सेंटीमीटर में हम करते हैं। तो यहाँ आपको लक्ष्य लेना बताया जा रहा है। आप इस पर सीधा देख पा रहे होंगे, जो रीडिंग आती है उसको हम गणना के द्वारा याद करते हैं। अब जो लक्ष्य हमें एलिडेड से मिला है उसमें एक विकिरण खींचते हैं, एक किरण खींचते हैं, इसी के नाम पर इसका विकिरण विधि नाम पड़ा है। अब यहाँ गणना करके बताया है कि विकिरण विधि की गणना किस प्रकार होती है। कागज की लंबाई, धरातल की लंबाई गुणा 100 बटा आर का हर है। इसको गणना करने पर 18.04 सेंटीमीटर की लाइन आपको चार्ट पर अंकित करनी होगी। 18.04 सेंटीमीटर उसकी लाइन आप अंकित कीजिएगा। तो ये पहला लक्ष्य आ गया। इसी प्रकार हम अन्य लक्ष्य लेते रहेंगे। दूसरा जो पहला लक्ष्य है इसमें आपको स्पष्टतया दिखाई दे रहा होगा, 18.04 की हमने एक लाइन अंकित कर दी है। दूसरा लक्ष्य नेट का दूसरा पोल है उसका लिया जा रहा है। तो जो नेत्र फलक है और लक्ष्य फलक है वो उस पोल के सीध में आ जाए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तीनों सीध में आने पर वो लक्ष्य लिया हुआ माना जाता है। और नीचे वाला जो स्टूडेंट है, जो धरातल का ये स्टेशन है, उससे उस नेट वाले पोल जिसको हमने लक्ष्य में लिया है के बीच की दूरी का मापन मीटर सेंटीमीटर में करेगा। और तत्पश्चात गणना का कार्य, जैसे कि इसमें आएगा 14.86 गुणा 100, इसमें 120 का भाग देने पर जो लंबाई प्राप्त होगी उसको हम स्केल के द्वारा माप कर यहाँ अंकित कर दिया जाएगा। इसमें ए स्टेशन से विकिरण खींचते हैं। अब एक जो भवन है उसका एक किनारा लिया जा रहा है, यहाँ उसको एलिडेड से लक्ष्य को साधा जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में नेत्र फलक आँख के पास रहता है और लक्ष्य की ओर लक्ष्य फलक ऑब्जेक्ट वेयर होता है। तीनों एक सीध आने पर लक्ष्य प्राप्त होता है। और जो धरातल का जो ए कैपिटल ए है उससे उस लक्ष्य के बीच की दूरी मीटर और सेंटीमीटर में हम मापन करेंगे। और
खींच देते हैं। तो यहाँ भवन का जो नाप आया था वो हमने अंकित कर दिया है। ये तीसरा आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार हम लक्ष्य ले लेते हैं। तो जितना भी धरातल पर नाप आता है ना, उसको आप 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि वो मीटर में आता है। उसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जो आरएफ आपका दिया हुआ है, आरएफ का हर है, जैसा कि यहाँ 1:120 है, उसमें 120 का भाग देंगे। तत्पश्चात जो उत्तर प्राप्त होगा वो सेंटीमीटर में होगा। यहाँ देख पा रहे हैं भवन का दूसरा किनारा भी हमने लक्ष्य के रूप में लिया है। नेत्र फलक और लक्ष्य फलक है उसे एक शीत करके लिया है, और धरातल के ऊपर जो नाप है वो हमने लिख दिया। भवन का सेकंड किनारा 29.75 गुणा 100 जो आया, उसको हम मापने के अनुसार गणना करके इसको भी अंकित कर दिया। अब आपको यहाँ जो भवन है उसका प्रतीकात्मक चित्र है वो बनाना होगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा दिया, उसको मिला दिया, और जो सेट स्क्वायर है इससे एक लंबवत लाइन खींचकर भवन का हमने प्रतीकात्मक चित्र, जैसा कि आपको भवन दिखाई दे रहा है, प्रतीकात्मक चित्र इसे चार्ट पर बनाना है। अब एक पास ही जो पेड़ है उसका लक्ष्य लिया जा रहा है। वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है जैसा कि पहले बताया गया है। यहाँ पेड़ का भी प्रतीक चिन्ह यहाँ अंकित कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका सर्वे, इसमें एक विद्युत पोल है उसका भी लक्ष्य लिया जा रहा है। उसमें रेंजिंग रोड है, उसके किनारे पर रोक दिया गया है, और दूसरी तरफ है प्लेन टेबल से लक्ष्य को साधा जा रहा है। और लक्ष्य को साधने के पश्चात उसकी हम एक विकिरण खींच देते हैं और नाप भी अंकित करके मापने के अनुसार गणना कार्य करते हैं। और अब आपको इस विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ रेडिएशन मेथड है वो बता दूं। ये एक सरल विधि है। दूसरा, इस विधि में सभी लक्ष्य की स्थिति का अंकन दूरी माप पर किया जाता है, अतः जो मैप है उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती। तीसरा, इस विधि के द्वारा कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। छोटे छोटे क्षेत्र और सीमित लक्ष्य से मैप बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। और चौथा है, समपटल सर्वेक्षण में मानचित्र हाथों हाथ तैयार हो जाता है, अतः इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती। इस विधि के दोष, डीमेरिट्स ऑफ रेडिएशन मेथड। इस विधि में सर्वेक्षण क्षेत्र के सभी लक्ष्यों की दूरी मापनी पड़ती है, इसलिए समय भी लग सकता है। इसमें समय अधिक लगता है, यह दूसरा गुण है। तीसरा है, सर्वेक्षण क्षेत्र बड़ा और लक्ष्य की संख्या अधिक होने पर यह विधि किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है। लास्ट है, यदि लक्ष्य लेने में बाधा आती है, नदी आती है, खड्डा आ जाता है, तो उनका इसमें मापन संभव नहीं है। आपने जो सर्वे किया है उसकी सत्यता की जांच, एक मैंने नया बिंदु जोड़ा है जो आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि कोई दो बिंदु है उसका हम नाप ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ 5.2 सेंटीमीटर नाप आ रहा है। इस चबूतरे का जो स्टेज लिया था ना उसका दूरी आ रहा है, तो इसको हम धरातल पर नाप कर दिखाएंगे। तो 5.2 को 120 मापनी है, उससे गुणा करके 100 का भाग देंगे तो 6.24 मीटर धरातल पर आना चाहिए। आपको ले चलते हैं उस स्टेज पर, और रेंजिंग रोड लगाकर हम उन लक्ष्य के बीच में नाप दिखाएंगे। 6 मीटर और 24 सेंटीमीटर है वो आपको, जैसा कि आप जो पिता एकदम सही है, और इनके बीच में देखिएगा ये आपको 24 आ रहा है और ये है 6 मीटर। तो इस प्रकार हम जो सर्वे किया है उसकी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये नया बिंदु मैंने जोड़ा है, आप अपना सर्वे की जांच आसानी से कर सकते हैं। चार्ट कैसे तैयार करें, इसमें आपको ब्लैक पेन से जो आपने चार्ट बनाया उसको परमानेंट कर लें, और ऊपर विधि का नाम समपटल सर्वेक्षण विधि, विकिरण विधि, और जगह का नाम लिख लें, और साथ में राइट हैंड में नॉर्थ है वो अंकित कर देवें, और चार्ट है सुंदर बना ले, और बीच में स्मॉल ए जरूर लिख देवें, और साथ में ये नीचे बाईं तरफ है संकेत सारणी बना लेवें। और मापनी बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, जितनी आपको मापनी दी है 1:120 है। इस प्रकार हम चार्ट कंप्लीट कर लेवें।